नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश सिंह एक बार फिर से आपके लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। पिछला वीडियो मैं इसी ऑब्जेक्टिव पर लेकर आया था, लेकिन कुछ गलतियाँ हो जाने के कारण से हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं, हमने उन गलतियों को सुधारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने से पहले लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग है। थिंकिंग इन वन डायरेक्शन, थिंकिंग आफ्टर द वर्क, थिंकिंग ड्यूरिंग द वर्क। तो इनमें से एटीट्यूड क्या है? तो एटीट्यूड की बात करें हम तो जो भी आदमी पॉजिटिव या निगेटिव जैसी भी सोच रखता है किसी चीज़ पर या किसी भी सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर, वो उस चीज़ पर वो उसका एटीट्यूड कहलाता है। वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इसका आंसर भी यही होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग इज एटीट्यूड। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ग्रुप ऑफ अ मेन फॉर सेल्फ हेल्प, ग्रुप ऑफ अ वुमेन फॉर सेल्फ हेल्प, ग्रुप ऑफ मेन और वुमेन फॉर सेल्फ हेल्प, नन ऑफ द अबव। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो ये भारत सरकार की एक योजना है, जो ग्रुप ऑफ वुमेन फॉर सेल्फ हेल्प, इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो अपना एक ग्रुप बनाती हैं और उनको फिर रोज़गार से संबंधित, कई तरह के रोज़गार से संबंधित, स्किल से संबंधित उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और वो जब स्किल्ड हो जाते हैं तो वो फिर सरकार ही उन्हें रॉ मटेरियल या फिर बाकी जो भी चीज़ें वो उन्हें प्रोवाइड कराता है और वो अपना रोज़गार स्वयं से टाइम निकाल कर दिन में 2-3 घंटे का गांव में ही अपना उस रोज़गार को चलाती हैं, एक ग्रुप बनाकर, महिलाओं का ग्रुप बनाकर। तो वो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कि ग्रुप ऑफ वुमेन फॉर सेल्फ हेल्प। नेक्स्ट है टेलीफोन कॉल इज यूज्ड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट, ऑफिस ऑर्डर, बोथ ए एंड बी और फ्रेंड। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बोथ ए एंड बी, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड ऑफिस ऑर्डर। जो फ्रेंड्स हैं, जो हम फ्रेंड से भी बात करते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं, तो वो हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट के अंतर्गत ही आ जाते हैं। किसमें? पर्सनल कॉन्टैक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ 5th ईयर प्लान इन इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। जो पंचवर्षीय योजना का प्लान था वो किस देश से लिया गया हमारे इंडिया में? तो वो लिया गया था हमारा रसिया से। कहाँ से? रूस से लिया गया था। रूस से अडॉप्ट किया गया था और फिर यहाँ पर 5th ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच एडल्ट एंड यंग पीपल लर्न बाय डूइंग वाज डिफाइंड बाय। तो ये जो डेफिनेशन है एक्सटेंशन की, ये किसने दी थी? कि ये एक स्कूल से बाहरी सिस्टम है हमारा एजुकेशन लेने का, नॉलेज लेने का, जिसमें हमारे एडल्ट या जवान लोग पहले क्या करते हैं, सीखते हैं, फिर उससे हमारा एजुकेशन लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी वो थी हमारी जे पॉल लेगन्स की। किसकी? जेपी लीगन्स जिन्हें कहते हैं, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग। तो नेक्स्ट है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड बाय आईसीआर इन द ईयर। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि बाय आईसीआर। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 1968, 1967-68 में आईसीआर ने नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया था। लेकिन वहीं एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी आपको, कि नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि मंत्रालय द्वारा नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन कब चलाया गया था? तो उसका आंसर होगा हमारा 1965, 1965-66 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1965-66 में। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। और वहीं अगर बात करें आईसीआर द्वारा, तो आईसीआर द्वारा 1967-68 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्टेड बाय आईसीआर। तो पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ही काफ़ी कुछ छुपा होता है और फिर आपको लगेगा कि आपने तो आंसर सही दिया लेकिन गलत कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू डू, बाय डूइंग एंड फॉर डूइंग आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, परसेप्शन। तो आपने जैसे कोटेशन ही पढ़ा है क्या, लर्निंग बाय डूइंग, तो उसी कोटेशन से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये किसका हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है? ये है लर्निंग का। लर्निंग बाय डूइंग एंड फॉर डूइंग आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मिथ लीवर एक्ट, मॉरेल एक्ट, लीवर एक्ट या हैच एक्ट। तो जो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस था वो किससे लिया गया, किस एक्ट से?
तो वो है हमारा स्मिथ लीवर एक्ट। कौन सा है? स्मिथ लीवर एक्ट। नेक्स्ट है IADP या इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसे सघन कृषि जिला कार्यक्रम भी कहते हैं। तो वो कब शुरू हुआ था? तो वो हमारा शुरू हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन एक छूट गया है, वो हमारा शुरू हुआ था 1960 में, 1960 में IADP प्रोग्राम का शुरुआत हुआ था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना थी, वो कब शुरुआत हुई थी उसकी? तो उसकी शुरुआत हुई थी हमारी 1953 में। हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट जो था वो 1952 में शुरू हुई थी, और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस थी वो 1953 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDP स्टार्टेड इन, IRDP या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, वो कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था हमारा 1980 में। कब? 1980 में। IRDP या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनको आपको इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। और ख़ासकर आपको ध्यान देना कि कहाँ पर प्रोग्राम है और कहाँ पर प्रोजेक्ट है, क्योंकि पी पर ही ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ स्कीम्स में प्रोजेक्ट होता है और कुछ में प्रोग्राम होता है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन इज कंसीडर्ड एज, जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है? हार्ड साइंस है, डिसीजन ओरिएंटेड साइंस है, कॉन्सेप्चुअल साइंस है, या प्योर सोशल साइंस है? तो एक्सटेंशन जो है वो हमारा प्योर सोशल साइंस है, या प्योर सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, वो एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस आर वेल इंटीग्रेटेड। तो मतलब फार्मर कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस कहाँ से ओरिएंटेड हुआ या ओरिजिनेट हुआ? तो वो हुआ था हमारा कहाँ से? USA से। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश्ड, जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वो सबसे पहले कहाँ खोला गया और कब खोला गया? तो वो खोला गया था सबसे पहले 1974 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है किसी भी एग्रीकल्चर में या ऐसे किसी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो KVK था वो 1974 में खोला गया था, और कहाँ पर? पुडुचेरी में। कहाँ पर? पुडुचेरी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जी हमने अभी आपको बताया था कि नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में। तो वही इसका आंसर है CDP जिसे कहते हैं, या NCDP, नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। अगला है फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के फादर किसे कहते हैं? इसका आंसर है हमारा सीमन के नैप, सीमन के नैप फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 2 to 5 स्पीकर इज कॉल्ड, एक ग्रुप जिसमें 2 से 5 स्पीकर होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए, तो वो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? सिंपोजियम, पैनल, डिस्कशन या लेक्चर? तो 2 से 5 स्पीकर्स का ग्रुप हमारा कहलाता है सिंपोजियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू इन्हीं बेसिस पर बनाया जाता है, सिंपोजियम और पैनल के बेसिस पर। इंटरव्यू में जितने भी लोग होते हैं, अगर 2 से 5 लोग होते हैं तो वो हमारा एक सिंपोजियम कहलाता है, अगर 5 से ज़्यादा होते हैं, 8 तक होते हैं, वो हमारा पैनल कहलाता है। और इंटरव्यू में आप अक्सर बात करते होंगे, सुनते होंगे या बोलते होंगे कि कितने लोगों का पैनल था, कहाँ कहाँ से पैनल था, तो पैनल का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि ग्रुप ऑफ 2 to 8 स्पीकर इज कॉल्ड, जिसमें 2 से 8 स्पीकर्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है पैनल। क्या कहलाता है? पैनल। अगला क्वेश्चन है 2 to 30 पर्सन्स एट अ प्लेस इज कंसीडर्ड एज, किसी एक स्थान पर 2 से 30 व्यक्ति अगर हैं तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा, मास या कम्युनिटी कहलाएगा, पैनल कहलाएगा, या सिंपोजियम? तो पैनल और सिंपोजियम तो नहीं कहलाएगा, हमने आपको बता दिया कि पैनल और सिंपोजियम कब होते हैं। बच्चा क्या? ग्रुप और मास और कम्युनिटी। तो जो 2 से 30 पर्सन्स होते हैं एक स्थान पर, वो हमारा कहलाता है ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर 30 से ज़्यादा होते हैं तब फिर वो हमारा कहलाता है मास और कम्युनिटी। क्या कहलाता है? जब 30 से ज़्यादा होते हैं तब कम्युनिटी कहलाता है। नेक्स्ट है बेनोर स्कीम इज़ द TNV सिस्टम, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑल। तो बेनोर सिस्टम जो है वो TNV सिस्टम कहते हैं, जिसे ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम भी कहते हैं। जो बेनोर, ये हमारे एक्सटेंशन साइंटिस्ट थे, DL बेनोर, तो इन्होंने TNV सिस्टम की शुरुआत की थी, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इस सिस्टम को या इस स्कीम को बेनोर स्कीम भी कहते हैं, TNV स्कीम को। नेक्स्ट है TNV स्कीम आज फर्स्ट इवॉल्व इन, सबसे पहले कहाँ इवॉल्व हुई थी? ये इवॉल्व हुई थी टर्की में, टर्किश साइंटिस्ट ही थे TL बेनोर, और वहाँ पे एक इरिगेशन प्रोजेक्ट पे इन्होंने ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया था।
तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन थे एक्सटेंशन के, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए और पूरा वीडियो देखा करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।